हो गया, चालू हो गया। हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे आप सभी? उम्मीद आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्लैक पैंथर स्टडी में एंड रनिंग में। और आज हम पढ़ रहे हैं एमपीजी के, और क्लास में, ऑफलाइन क्लास में हम पढ़ाने वाला है आपको एमपीजी के का नक्शा आपके सामने पड़ा हुआ है, और इसको अच्छे तरीके से हम समझने वाले हैं। आपने समझ लिया भाई? कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। बढ़िया है। देखो, हम इसको रिवाइज करते हैं, और बाकी जो YouTube देख रहा है वो YouTube पर इसको आप अपने हिसाब से पढ़कर और लिख सकते हो, जैसा हम इसमें रिवाइज करवाते हैं उस तरीके से। ठीक है, चलो आ जाए इस पर रिवाइज पर। अपना रिवीजन करना है, इधर ये पूरा डल जाएगा। ठीक है, सामने से आवाज आनी चाहिए, तुम्हारी आवाज नहीं आएगी तो चक्कर पड़ेगा, है ना। सबको आवाज में आनी चाहिए उसमें, तुम खुद देखना फिर। चलो आ जाओ। सबसे पहले क्या देखा था हमने? एमपी का नक्शा पढ़ा, मैप बनाया है, और मैप में हमने 55 जिलों को बनाया। 55 जिलों को जब बनाया है तो 55 जिलों को हमने देखा है कि कौन सा जिला कौन सी जगह है। आपको दिख रहा है आराम से, है ना। सबसे ऊपर में श्योपुर, मुरैना और भिंड, है ना। बाकी हर एक का मैंने आपको नक्शा भी दे दिया इस प्रकार से, पूरा इस प्रकार का नक्शा आपको दे दिया होगा। टारचारी क्या ज्यादा ठीक, थोड़ी बहुत आएगी, कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपको इस प्रकार से नक्शा दे दिया होगा, है ना। नक्शा आपने बना भी लिया होगा, और यदि आप पर इसे बैठकर पढ़ रहे हो तो इस प्रकार से एक एमपी का नक्शा लाए और उसको भरने की कोशिश करें। 55 जिला आपको अपने हाथ से बनना है, ना कि भरा हुआ लाना है। ठीक है, अपने हाथ से भरोगे, अपने हाथ से लिखते हो तो जल्दी याद होता है। तो बैठे रहे फिर तो यूट्यूब पे हुआ या फिर अन्य संस्था पर हुआ या फिर अन्य जगह हुआ तो आपको हर चीज मिल जाती है। आजकल इंटरनेट हर जगह है, हर जगह से मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती उसमें। चलो आ जाओ, इसमें सब चल रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं, चालू है। इधर देखना, एमपीजी के क्या हो गया। सबसे पहले मध्य प्रदेश दिवस कब मनाते हैं हम? 1 नवंबर को। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956। इसका पुराना नाम सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, पुराना नाम है इसका सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। अन्य नाम भी हमने इसके देखे। सबसे पहले अन्य नाम क्या था? मध्य प्रदेश, दूसरा नदियों का मायका, तीसरा टाइगर प्रदेश, तेंदुपत्ता राज, कोहिनूर प्रदेश, सोया प्रदेश, जनजाति प्रदेश और लघु भारत, है ना। इसके अलावा भी और भी इसके नाम हो सकते हैं। इसको हम कहाँ पढ़ेंगे? जब आगे हम स्टेप बाय स्टेप इसको पूरे राज्य को पढ़ेंगे तो स्टेप बाय स्टेप आपको हर एक नाम भी याद होता जाएगा। अभी हम केवल इसका परिचय देख रहे हैं, तो परिचय के आधार पर इसको क्या क्या बोल सकते हैं, है ना। बाकी और भी इसके आगे और भी आपकी चीजें सारी आएगी नॉर्मली। उसके बाद भारत, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। और भारत की राजधानी? दिल्ली का? नई दिल्ली? नई दिल्ली। आस पड़ोस के देशों की भी राजधानी आपको याद होनी चाहिए, पड़ोसी देशों की। और भारत में जितने भी राज्य, सभी राज्यों की राजधानी, जैसे कि राजस्थान की राजधानी जयपुर, छत्तीसगढ़ की रायपुर, और महाराष्ट्र की मुंबई, यूपी की लखनऊ, जम्मू कश्मीर की श्रीनगर, जम्मू कश्मीर की श्रीनगर, लद्दाख की लेह, लद्दाख की क्या है? लेह। तमिलनाडु की तिरुवनंतपुरम, और केरल की? हाँ, केरल की मिजोरम, बहुत बढ़िया। केरल की चेन्नई, केरल क्या है? चेन्नई। गोवा की पणजी। आसपास के सभी देश के जितने भी राज्य, 28 राज्यों की राजधानी कम से कम आपको याद होनी चाहिए, और 8 केंद्र शासित प्रदेश की, तब जगह काम चलेगा। और हम पढ़ते उसमें नक्शे से पढ़ते तो जल्दी याद होता है, उसको हम इसी प्रकार से पढ़ाएंगे। ठीक है, आगे देखना, हमने इसके अन्य नाम देखे, उसका पुराना नाम देखा। आगे देखना, क्या जो हम इसे बोलते हैं मध्य प्रदेश को एक स्थलबद्ध राज्य है। स्थलबद्ध क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें ना तो कोई समुद्र की सीमा लगती है, ना ही कोई पड़ोसी देश की सीमा लगती है। यदि कोई सीमा लगती है, केवल राज्य की सीमा लगती है, वो भी क्या है? देश के राज्य, अपने भारत के राज्य, तो उनसे स्थलबद्ध हम क्या बोल देंगे? स्थलबद्ध राज्य है ये। उसकी आकृति कैसी है? एमपी की आकृति आयताकार है। क्षेत्रफल कितना है? 30,82,52। डायरेक्ट कैसे याद करोगे? 3,08,282 बोल दो, या फिर 30,82,52 पीछे लगाना वर्ग किलोमीटर। ऐसा नहीं पीछे, क्योंकि ऑप्शन में ऐसे लिखता है वो 30,82,52 किलोमीटर।
308252 मीटर, 308252 किलोमीटर वर्ग, ऐसे पीछे लिखेगा और लास्ट में लिखेगा 308252 वर्ग किलोमीटर। तो इसमें से क्या ऑप्शन है? अब आपको एक तो याद है, तो पीछे क्या लगाओगे? वर्ग किलोमीटर। ठीक है, क्षेत्रफल कितना है? कितने क्षेत्रफल मतलब कितने प्रतिशत है? पूरे भारत का कितना टोटल है? 9.38%, 9.38% है। और इसके ये आता है अपना जो मध्य प्रदेश है, ये कौन से स्थान पर आता है? दूसरे स्थान पर। पहले स्थान पर कौन आता है? राजस्थान। राजस्थान कौन से स्थान पर? दूसरे। राजस्थान हाँ पहले स्थान पर। तो राजस्थान का मैंने क्षेत्रफल लिखा है क्या? 34,22,39 या फिर 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, इसे आप बोल सकते हो। पड़ोसी राज्य कितने? एमपी के 5। कौन कौन से? हाँ कौन कौन से? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और यूपी, ये 5 राज्य एमपी से लगे हुए हैं। उसके बाद इसमें देखना और क्या लिखा हमने यहाँ नक्शे से देखा था। बाकी नक्शे से आप देखना, मध्य प्रदेश का जो सबसे उत्तरी जिला है कौन सा है? मुरैना। मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा हो गया? मुरैना। सबसे दक्षिणी जिला बुरहानपुर, कौन सा हो गया? बुरहानपुर। मुरैना जो है कितने उत्तरी अक्षांश पर है? तो 26 डिग्री 30 डिग्री 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश पर क्या है? मुरैना। इधर से बुरहानपुर क्या है? 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। बुरहानपुर जो है ये दक्षिणतम जिला है, 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। सबसे पूर्वी उधर देखो, सबसे पूर्वी कौन सा? सिंगरौली। ये कितना है? 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर। सबसे पश्चिमी अलीराजपुर, ये कितने डिग्री पर है? 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर। ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम के आपके जिले याद होने चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट पूछता है। ठीक है, उत्तर में कौन सा है, दक्षिण में कौन सा है, पूर्व में कौन सा और पश्चिम में कौन सा है। तो जिले तो कम से कम आपको याद होने चाहिए। सबसे उत्तर में कौन सा हो गया? मुरैना। सबसे दक्षिण में कौन सा हो गया? बुरहानपुर। सबसे पूर्व में कौन सा गया? सिंगरौली। सबसे पश्चिम में अलीराजपुर। कौन सा हो गया? अलीराजपुर। आगे देखना, जब हमने इसको देखा है उसके बाद हम इसमें देखते हैं कि सीमा कौन कौन बनाता है। सबसे उत्तर में सीमा बनाता है आपका कौन सी नदी है? चंबल। सबसे दक्षिण में सीमा बनाती है कौन सी? ताप्ती। उत्तर में चंबल और दक्षिण में ताप्ती। दक्षिण में कौन सी नदी? ताप्ती। उसके बाद इसमें देखते हैं सबसे पूर्व में कौन सी? मैकाल पर्वत। कौन सा पर्वत है ये? मैकाल पर्वत। सबसे पश्चिम में कौन सा है? राजपीपला की पहाड़ी। सबसे पश्चिम में कौन सा है? राजपीपला की पहाड़ी। हमने कुछ जिले लिखे कि मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं टोटल? 55। पहले आपके 52 थे, 52 के अलावा 2-3 और बढ़ गए अभी। तो 52वां कौन सा था? निवाड़ी। 52वां कौन सा था? निवाड़ी। 53वां मऊगंज, 54वां पांडुणा और 55वां कौन सा गया? मेहर। 55वां कौन सा गया? मेहर। उसके बाद हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण के बीच की लंबाई कितनी है? तो वो कितनी है? 605। मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण के बीच की लंबाई 605 किलोमीटर। मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम के बीच की लंबाई 870। पूर्व से पश्चिम के बीच की लंबाई कितनी होगी? 870। उत्तर से दक्षिण कितनी थी? 605। पूर्व से पश्चिम कितनी होगी? 870। 870 हमें डायरेक्ट याद होना चाहिए। सबसे उत्तरी जिला मुरैना, सबसे दक्षिणतम बुरहानपुर, सबसे पूर्वी, सबसे पश्चिमी। टोटल लंबाई उत्तर पूर्व से पश्चिम के बीच में 870। टोटल लंबाई 605। 52वां जिला निवाड़ी, 53वां जिला, 54वां और 55वां मेहर। कौन सा जगह? मेहर। ये कौन सा स्थलबद्ध कंट्री है? राजधानी क्या होगी? भोपाल। अन्य नाम क्या होगी? हरदय प्रदेश, नदियों का मायका, टाइगर प्रदेश, तेंदुपत्ता, कोहिनूर प्रदेश, सोया प्रदेश, जनजाति प्रदेश और लघु भारत। ठीक है, पुराना नाम क्या था? सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। स्थापना दिवस आपको अच्छे से याद होना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं इसके केंद्र बिंदु। सभी के सभी जितने भी केंद्र बिंदु कहाँ है? मध्य प्रदेश में ही है ना। सबसे पहले हम क्या देखते हैं? पृथ्वी का केंद्र बिंदु क्या है? मंगलनाथ। पृथ्वी का केंद्र बिंदु मंगलनाथ, जो कहां पर है? उज्जैन में। अखंड भारत का केंद्र बिंदु बरसाली। बरसाली कहां पर है? बैतूल में। अविभाजित भारत का करौंदी। सबसे पहले पृथ्वी का कहां है? मंगलनाथ। अखंड भारत का बरसाली और अविभाजित भारत का
अखंड भारत मतलब आपका पूरा भारत फैला हुआ था, अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक, जो पूरा अखंड भारत गिनाता है। और अविभाजित भारत में क्या होता है, केवल आपका पाकिस्तान जो अलग हुआ था उसको जोड़कर हम देखते हैं तो अविभाजित भारत मतलब विभाजन नहीं हुआ था उससे पहले। जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था उससे पहले कौन कौन से था, तो वो था आपका करौंदी। भारत का कौन सा है, विदिशा, भारत का विदिशा। और एमपी का हो गए पांचवी नाम आपको केंद्र बिंदु अच्छे से याद होने चाहिए। सबसे पहला कौन सा था, पृथ्वी का मंगलनाथ, कहां पर है, उज्जैन। अखंड भारत का वैशाली कहां है, बैतूल में। और अविभाजित भारत का करौंदी कहां पर है, कटनी में। और भारत का विदिशा। और मध्य प्रदेश का कहां हो जाएगा, सागर। हो जाएगा आपको ये नक्शा पूरा। कल वापिस से आकर एक बार पूछूंगा मैं, ठीक है भाई। आज इसके यही पर समाप्त करते हैं। हो गया बंद कर दे आके, इधर कनेक्टर बंद हो गया उसका। ऊपर चढ़ के बंद कर दो इसको, टच करो, आप चढ़ो, टच करो बस हाथ से और बंद कर दो।